यहाँ पे NIVH में आके काफ़ी अच्छा लगा। सब ने सपोर्ट किया। फिर ऐसा लगा कि अब मुझे अपनी जो भी मेरे ख्वाहिशें पूरे करनी है। अब मैंने सिंगिंग भी सीखी है, हर चीज़ सीखी है, लेकिन सब एक महीने मतलब मुझे छोड़ना पड़ा मजबूरी में ना पापा के। मैंने यहाँ से एडजस्टमेंट की है, फिर उसके बाद नर्सरी की है, फिर उसके बाद मशरूम की कोर्स की, और काफ़ी अच्छा लगा। अभी भी मुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा, तो मैं सोच रही हूँ अब कल ही फॉर्म भी भर लूँ। 91.2 NIVH हेलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। नमस्कार। 91.2 NIVH हेलोदून को सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आदिल और मैं वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से नर्सरी का कोर्स कर रहा हूं, और मेरे साथ है मेरी बहुत खास दोस्त श्रद्धा पाठक, जो कि मशरूम का कोर्स कर रही हैं। श्रद्धा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम मेरी बात में। धन्यवाद। श्रद्धा, आपकी जो शुरुआती पढ़ाई लिखाई वो कहाँ से हुई है? मेरे यहाँ देहरादून से हुई है, राजकीय इंटर कॉलेज से। मैंने पहले इंग्लिश स्कूल में पढ़ी, फिर थोड़ा मतलब अब आइज वीक था तो इस वजह से पढ़ नहीं पाई, इसीलिए हिंदी स्कूल में फिर पढ़ने लग गई। आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ तक है? मेरी 12th तक क्वालिफिकेशन है। अच्छा श्रद्धा, ये बताइए कि आपका विज़न कब गया? मेरा बाय जन्म बर्थ से आपका विज़न गया है श्रद्धा। हाँ जी। तो आपको आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आई? आपके पेरेंट्स का क्या बिहेवियर रहा आपकी लाइफ में? मेरी तो प्रॉब्लम तो काफ़ी रही। एक तो अब पापा भी पहले से बीमार थे, तो सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, लेकिन पापा भी मतलब करते थे। मुझे कुकिंग में शौक़ था, तो कुकिंग के लिए मतलब रेसिपीज़ लाते थे हमेशा। बट मम्मी ने कभी मतलब ऐसे तरीके से मतलब साथ नहीं दिया मेरा, मतलब कि अब जैसे अब मेरे पापा का डेथ हो गया, तो तब से मतलब मम्मी वो करने लगे। मतलब अब पहले तो पापा को ही ध्यान देते मेरे को मतलब टाइम नहीं दे पाती थी वो, तो इस वजह से मेरा मतलब जो भी शौक़ थे सारे मतलब सारे ऐसे ही रह गए, मतलब अधूरे रह गए। लेकिन मैंने एक मैंने हर कोर्स किए, बट सारे अधूरे रह गए। अब मैं मतलब अब फिर मतलब सारे जो मेरे शौक़ है वो सब मतलब पूरे करना चाहती हूँ अब। तो श्रद्धा, आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं, और आपकी मम्मी का आपकी तरफ झुकाव क्यों नहीं रहा? कि शायद आपके पापा बीमार थे इसलिए? हाँ जी, मेरे पापा बीमार थे, इस वजह से मम्मी मेरे को ध्यान नहीं दे पाई। और शॉप मतलब मम्मी शॉप में जाती थी, मैं भी पापा में ध्यान देती थी, तो इस वजह से मेरा सारी चीज़ अधूरे रह गए। मतलब मैं पढ़ भी मतलब अच्छे से नहीं पाई। तो और घर पे मेरे दादी है, 2 भाई है, उनकी शादी हो गई, और मैं जी। और मम्मी। तो वो आपको सपोर्ट नहीं करते? सपोर्ट हाँ थोड़ा बहुत करते हैं। अब वो भी अब बाहर रहते हैं, तो इस वजह से अब मतलब जॉब है दोनों की। अच्छा, आपकी तो हॉबीज़ क्या क्या हैं? मेरी हॉबीज़ तो अब पहले वैसे पापा जब तक थे तब तक तो कुकिंग में था, लेकिन जब से पापा गुजर गए वो कुकिंग भी मतलब मन ही नहीं रहा। यहाँ पर कुकिंग वगैरह का अच्छा सिखाया जाता है, तो आप वो कोर्स क्यों नहीं करते यहाँ पर? अब कर रही हूँ। अब
धीरे धीरे अब जो अच्छा बताइए, आपको कुकिंग में कौन कौन सी डिश बनानी आती है? डिश तो बनानी आती थी सारी चीज़ें, अभी भी बना लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। कोफ्ता और सांबर अ, और ये चाउमीन वगैरह ये सब और जैसे अच्छा, आपको बोल रही कि आपका घर से सपोर्ट नहीं मिल पाया, लेकिन आपको यहाँ देहरादून में आकर कैसा लगा? यहाँ पे NIVH में आके काफ़ी अच्छा लगा। सबने सपोर्ट किया, फिर ऐसा लगा कि अब मतलब अब मुझे अपनी जो भी मेरी ख्वाहिशें पूरे करनी है। अब जैसे हर चीज़ मैंने सिंगिंग भी सीखी है, हर चीज़ सीखी है, लेकिन सब एक एक महीने मतलब मुझे छोड़ना पड़ा मजबूरी में ना, पापा जी। के तबीयत खराब होने की वजह से। अच्छा श्रद्धा, आपने यहाँ से कौन कौन सी ट्रेनिंग की है? मैंने यहाँ से एडजस्टमेंट की है, फिर उसके बाद नर्सरी की है, फिर उसके बाद मशरूम की कोर्स की और काफ़ी अच्छा लगा। अभी भी मुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा, तो मैं सोच रही हूँ अब कल ही की फॉर्म भी भर लूँ। तो और तो आप यहाँ से और ट्रेनिंग करना चाहती हैं? हाँ जी, और ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। यहाँ मतलब छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। अच्छा श्रद्धा, आपने यहाँ से 3 ट्रेनिंग कर ली हैं और भी करना चाहती हाँ हैं ऐसी जी, ट्रेनिंग, तो आपको ऐसा क्या खास लगा यहाँ पर? यहाँ पे मुझे सब कोई सपोर्ट करते हैं और फिर और हर कोई केयरिंग भी है, तो इस वजह से मतलब ऐसा लगा कि मैं मतलब अब यहाँ मतलब कोर्स कर सकती हूँ, मतलब अच्छी तरीके से यहाँ कंफर्टेबल हूँ। ऐसा अच्छा, तो आपको यहाँ के है। टीचर्स का बिहेवियर कैसा लगा? टीचर्स के बिहेवियर अच्छे हैं सबके। कोई ऐसा पसंदीदा टीचर हो हाँ कोई जी, आपका? देवीलाल सर और जो प्रीति मैम चली गई, जो देवीलाल सर के पास एच आपका कौन सा पीरियड होता था? मोबिलिटी का होता था। तो आपको मोबिलिटी करना अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है अच्छा, ओरिएंटेशन करने। तो आगे आपका लाइफ में आगे क्या प्लान है आपका? अब वो आगे अब वो ना जो अब सिंगिंग भी अब अधूरा रह गया। सिंगिंग में भी बचपन से शौक है मेरा, तो अब वही शौक पूरा करना चाहती अच्छा, हूँ आपको सारी। सिंगिंग का शौक है, तो हाँ हमारे श्रोताओं को आप सिंगिंग कर सकती, तो हम एक सॉन्ग सुना सकती हैं? हाँ जी, सुना सकती हूँ। नेपाली में सुना है मतलब। जी, आपको नेपाली भी आती है? हाँ जी, देखो, नेपाली मैं नेपाली हूँ। तो मतलब आप नेपाल से बिलोंग रखती हैं? जी, लेकिन यहीं पे मेरा मतलब ये जन्म यहीं पे हुआ। सारे मतलब मम्मी के नेपाल से है ना, जी, मायका मम्मी का नेपाल से है। तो हाँ जी, आप नेपाली सॉन्ग सुनाएंगे यहाँ पर हमें? हाँ जी, नेपाली सॉन्ग सुना। जी। हिरा काट्ने हिरेमा राखेर, दुःख काट्ने दुःखैमा हाँसेर, भन्न सजिलो धेरै सजिलो, कसले पो बुझ्छ र मनको पहिरो, दैवा छोडेर दैवा छोडेर। थैंक यू। वाह, आपने कितना बढ़िया गाना सुनाया है यहाँ पर। तो अच्छा, यहाँ से जाने के बाद आपने क्या सोचा है, अब स्टडी को कंटिन्यू रखेंगी? हाँ जी, मैंने स्टडी अब वही पापा के डेथ की वजह से मैंने मतलब स्टडी मतलब अपनी स्टडीज छोड़ दी थी, मतलब कर नहीं पाई थी पूरा, तो मैंने अब करना शुरू किया, तो ऐसा लगा कि उससे मतलब स्टडीज से ज़्यादा सही चीज़ कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है अगर तो। आपको सिंगर बनना है तो यहाँ पर देहरादून इंस्टीट्यूट में भी तो म्यूज़िक का कोर्स होता है, तो यहाँ से भी तो कर सकती हैं आप। यहाँ से भी कर सकती हूँ, मैंने काफ़ी सोचा, बट वही ना, स्थिति ऐसी ही रहा कि मतलब मैं अब फॉर्म भी भरे थे मैंने, बट मैं वही इंटरव्यू नहीं दे पाई। बेसिक में मैंने फॉर्म भरे थे, किसी चीज़ में मतलब इंटरव्यू नहीं दे पाई। जैसे इंटरव्यू देना होता था वैसे मेरा स्थिति मतलब कभी पापा बीमार ज़्यादा हो जाते थे, कभी पापा का डेथ हो जाता था, तो ऐसा हो जाता है। मुझे लगता है श्रद्धा, आप टेंशन ले रही हैं, आपको ना अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए।
स्टडीज़ पे तो फोकस करूँगी। अब तो करने लग गई हूँ स्टडीज़ में फोकस। तो श्रद्धा, आप यहाँ पर छात्रावास में रहती हैं, तो वहाँ का माहौल कैसा लगता है आपको, और आपके कौन कौन फ्रेंड बने हैं वहाँ पर? फ्रेंड तो मैं वैसे सबको ही फ्रेंड मानती हूँ, मैं तो सबके साथ क्लोज हो जाती हूँ। अम, ऐसी बात नहीं है। और मतलब और कोई वो करे ना करे, लेकिन ऐसा लगता है कि मतलब मैं सबका मतलब केयर करूँ, मतलब सबके साथ बनी रहूँ, तो और भी बने मेरे साथ जी बन जी। तो इस वजह से फिर। तो श्रद्धा, आपका कोई ऐसा फ्रेंड जो आपको हमेशा हेल्प करता है, आपके दुख दर्द में हमेशा आपकी हेल्प करता है, आपको सुनता है, आपकी केयर करता है? हॉस्टल से ही मतलब जी कि हॉस्टल में ही तो मतलब वो एक ममता थी, जी वो भी चले गए। और तो वैसे और मीनाक्षी थी, जी जो वो भी मतलब उससे बात होती है फ़ोन में। जी वो चले गई, वो भी यहीं पे एनएफबी में रहती है, जी। कोपा की ट्रेनिंग कर रही है वो। और जैसे मतलब जो दीदियाँ मतलब वो काम करने आंटी मतलब आंटियाँ हो गई, सुपरवाइजर जो और सब वो लोग सब साथ देते हैं, और मैम लोग भी साथ देते हैं। अच्छा, जब आपको बाय बर्थ आईसाइट की प्रॉब्लम थी, तो कभी आपको ऐसा लगा है कि साइटेड लोगों के मुकाबले मैं उनसे पीछे हूँ? जी वो तो लगा ना, जरूर वो लगा। और ये तो खास ये बात है कि मैं बचपन से मैं मेरा आइज वो हो गया था, आइज वीक हो गया था, बट मुझे पता ही यहीं पे रह के, देहरादून में रह के भी मुझे जी पता नहीं चला कि मतलब मेरा आँख कमजोर है। और मतलब मुझे ये मुझे यहाँ पे मतलब पता ही नहीं था कि मुझे यहाँ पे ब्लाइंड कॉलेज भी है, कुछ नहीं पता था यहीं पे रह के जी भी। फिर बाद में बुआ लोग ने मुझे बताया, फिर उन लोगों ने भी एक साल मतलब बताया हुआ, एक साल हुआ था तब मम्मी ने मतलब कि मम्मी लेके आई फिर मेरे को। जी तो तब हो पाया कोर्स पूरा। नहीं तो कुछ पता ही नहीं था यहीं पे होके भी मतलब। और अभी पेंशन भी मेरा अभी पेंशन ही नहीं लागू हुआ, जबकि बचपन से मेरा मतलब वो है, बाय बर्थ ब्लाइंड है ना आप? बाई बर्थ हूँ, बट तो अभी आपकी डिसेबिलिटी कितनी है? मेरी अब मतलब है तो एक आँख से तो दिखता है, एक आँख से नहीं दिखता है। अच्छा, आपने मशरूम का कोर्स किया है, तो आपने कितना सीख लिया, और क्या टेक्निक है आपकी कि आप यहाँ से जाने के बाद क्या करना चाहेंगे? हाँ जी, मैं अब जो चीज़ भी सीखो तो उससे कोई नुकसान तो है नहीं। जैसे नर्सरी मैंने की, नर्सरी में अब सब मतलब बीज बोना और पौधा लगाना सब सीखा। जी तो उसमें अब पौधे अब अगर कुछ भी ना करो, लेकिन अपने लिए भी अब सब्जियाँ इतना महंगा है, तो घर पे भी हम मतलब लगा सकते हैं, लगा जी के अपने लिए भी हो जाएगा, अगर ज़्यादा चाहो तो बेच भी सकते हैं। और फिर मशरूम का भी अब इतना मतलब मशरूम से अब फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। जैसे डायबिटीज़ जी। डायबिटीज़ का भी आप डायबिटीज। उसने पूछा, ये नहीं बताना है फायदे, उन्होंने पूछा कि मशरूम की क्या टेक्निक है और जी कैसे सिखाते हैं वो बताओ। जी, अच्छा और जी। क्वेश्चन दोबारा करो बेटा। आपने उसको बोलना है कि हाँ नर्सरी का तो आपने बता दी, लेकिन मैंने आपसे पूछा था कि आप मशरूम की टेक्निक के बारे में बताएं, कितना अच्छा सीख अच्छा, लिया। जी देखिए, नर्सरी का तो आपने बता दिया, आप जी मशरूम में क्या क्या सीखी, इस टेक्निक के बारे में बताइए। जी। मशरूम का ये जो मशरूम का जो बीज होता है वो गेहूँ की जो वो होती है, गेहूँ होता है, उसमें एक कवक होता है, जी वो कवक मतलब वो कवक से फोल्ड किया जाता है उसको ना। जी तो वो स्पॉन्ज वो बीज होता है, और फिर उसको मतलब ये भूसे में लगाया जाता है। भूसे जी भी पहले भूसा को धो के फिर भूसा मतलब धो के फिर उसमें दवाई डाल के जी फिर अच्छे से मतलब उसको साफ करके फिर उसमें जी दवाई डाल के फिर जी उसमें वो स्पॉन्ज मिला के जी मतलब बीज मिला के जी फिर उसमें हम मतलब पैकेट में फोल्ड कर मतलब पैकेट जी में डाल के फिर रबड़ लगा के मतलब ऐसे। जी और फिर उसमें थोड़ा मतलब उसको टाइम लगता है वो जी होने में।
15-20 दिन लगते हैं, मतलब उसको उसके वो थोड़े थोड़े वो दिखाई देने में ना, उसके मतलब जो थोड़े थोड़े से दिखाई देते हैं, फिर तब तक कुछ करना नहीं होता, फिर जब दिखाई देने लगते हैं फिर उसके बाद उसमें मतलब ठंडा करने के लिए तो ठंडा करने के लिए उसमें गीले कंबल लगाया जाता है साइड साइड में, और फिर एग्जॉस्ट फैन या तो एसी भी लगाया जा सकता है फिर। और उसमें मतलब धूप ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए, धूप के लिए या उसके लिए हवा के लिए थोड़ा मतलब सुबह शाम 1-1 घंटा दरवाज़ा मतलब खोल देना चाहिए। और फिर मतलब नरमाहट मतलब उसके लिए वो ठंडा करने के लिए उसमें गीला कंबल लगाते रहना चाहिए, मतलब पानी से ना, और कंबल गीला साइड साइड में कंबल लगा के गीला करते रहना चाहिए उसको। और जी, आपने नर्सरी वर्कर का कोर्स किया है यहाँ से और मशरूम का कोर्स किया है, जी। तो आप यहाँ से जाने के बाद अपना बिजनेस भी तो कर सकती हैं, क्योंकि मशरूम काफ़ी कॉस्टली होता है ना। हाँ जी, काफ़ी कॉस्टली होता है मशरूम। मैंने सोचा है, मैं तो नर्सरी का भी मतलब अपने लिए भी फ़ायदा होता है, और फिर तो नर्सरी का भी मैं करूँगी, मशरूम का भी। ये नहीं है कि अब क्योंकि मेरा फिर जो शौक़ था वो भी पूरा करना है, इस वजह से मैं अभी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैंने सोचा है करूँगी, वो तो मैंने सर का भी, अब मशरूम में एक सर से मुलाकात हुआ था तो उनका नंबर ले रखा है, तो उनसे मैं सेटअप करवा सकती हूँ शुरू में, उनसे भी सेटअप करवाऊँगी, बैग्स मंगवाऊँगी, और अपने आप भी मतलब अपने आप भी 50 बैग अपने आप भी तैयार करूँगी। वो तो अब बटन वाले मशरूम में थोड़े हार्ड होता है वो, और जो हमने जो सीखा है वो ऑयस्टर मशरूम सीखा है, मतलब सीखने के लिए तो ऐसे बटन मशरूम भी सीखा है कि कैसे किया जा सकता है। थोड़ा हार्ड होता है लेकिन कर तो सकते हैं हम, बटन भी सेटअप लगवा के कर सकते हैं बटन भी। तो आपने बोला आप पहले अपने शौक पूरा करेंगे उसके बाद करेंगे, तो आपके ऐसे क्या शौक हैं जो उसके बाद करेंगी? नहीं, शौक तो वो है ना, अब सिंगिंग का भी, अब जैसे अब मेरा अब जो भी, अब जैसे मैंने इंग्लिश भी सीखा, बट बहुत मैं सीख नहीं पाई अच्छे से ना, मतलब अब ऐसे ही है, जब घर पे कुछ प्रॉब्लम हो तो कुछ अच्छे से सीखा नहीं जा सकता। श्रद्धा जी, आपने इतनी विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए भी अपने शौक को जिंदा रखा है, तो इसके लिए मेरा दिल से सलाम है आपको। थैंक यू। ईश्वर ने चाहा तो आपके शौक ज़रूर पूरे होंगे, और हम भी ईश्वर से दुआ करते हैं कि आपके शौक ज़रूर पूरे हों। इसी के साथ आप यहाँ पर आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला आपके साथ। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। मेरी बात, मेरी बात। आशाओं की दीप जले, एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने, जीवन में सच्चा साथ मिले, आओ हम तुम परवाज भरे, सतरंगी से सपने हुए सुहाने, दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी, दिल की बातें दिल से सुनाने, तेरी मेरी कहानी, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात, मेरी बात। दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।